Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आप सभी को आज से मैं भूगोल भूगोल का स्टार्ट कर दिया हूँ और आज आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है भूगोल का और ये सारा आपका एग्जाम में काम देगा, इसलिए आप लोगों को इतिहास में पहले कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर जो नहीं देखे होंगे वीडियो तो पिछले मेरे चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सा इम्पोर्टेंट इतिहास का क्वेश्चन बता दिया गया है और मैं अब भूगोल का स्टार्ट किया हूं क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 भाग है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास। इतिहास हम बहुत बता दिए हैं, जो भी कुछ 2, 4, 5 और बचा होगा मैं उसको बाद में बता दूंगा। आज से मैं भूगोल स्टार्ट किया हूँ। ये सारे 10 क्लास के बच्चे लोगों को एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आप लोगों को मैं अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करता हूँ और समझा रहा हूँ। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? और आप सभी को मालूम है कि संसाधन किसे कहते हैं। यह संसाधन क्या है सबको जानकारी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, संसाधन वो उत्पाद वो वस्तु है जिनका मूल्य मनुष्य के लिए है। यानी कह रहा है कि संसाधन हम उसे कहते हैं जो मनुष्य उसे उपयोग करते हैं, वो सारे चीज क्या है? संसाधन है। देखिएगा फैन आप लोग को नजर आ रहा है, फैन है ना? फैन क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य को पंखा की आवश्यकता है गर्मी में, क्योंकि गर्मी जब लगेगा तो पंखा चलेगा तो उसे ठंडा लगेगा यानी अच्छा लगेगा, तो वो भी एक क्या है? संसाधन है। आपका ये मार्कर देख रहे हैं, ये भी एक संसाधन है, क्योंकि अगर ये मेरे पास मार्कर नहीं रहता तो हम इसको लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। तो ये मेरे लिए एक संसाधन है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये भी एक संसाधन है। ये आप एक कपड़ा देख रहे हैं, ये भी आप एक क्या है? संसाधन है। यानी आप संसाधन को दूसरा रूप दे सकते हैं, दुनिया के जो आपको चारों ओर नजर आ रहे हैं वो सब संसाधन है। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, भूमि, ये भी एक संसाधन है। आप यात्राएं जितने भी आप सवारी गाड़ी, घर, मकान, ये सब संसाधन है। मकान, जल, पानी, पत्थर, पहाड़ सब संसाधन है। ठीक है? दुनिया का जितना चीज नजर आता है वो सारा चीज क्या है? संसाधन है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रख सकता है या फिर उत्पाद नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं इधर खाली जगह रखा हूं। संसाधन टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? संसाधन 3 प्रकार के। एक को हम कहते हैं संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव संसाधन। देखिएगा, इसी 3 में इस दुनिया में जितना है ना, वो सारा यही 3 गो में बट गया है, लेकिन सारा संसाधन ही है। ठीक है? तो संसाधन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर नजर आने वाले जो मनुष्य की आवश्यकता होती है वो सारा संसाधन है। बात को समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या? अभी हम आप लोग को बताएं कि मानव निर्मित आपका संसाधन 3 प्रकार का है, मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव संसाधन। और यही 3 भाग में पूरे संसाधन को बांटा हुआ है। ठीक है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक उपहार जो भूमि, जल, वनस्पति और खनिज के रूप में है, इनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मनुष्य इनको नहीं उत्पन्न कर सकता है। हम अभी आप लोग को बताए थे संसाधन का ही क्वेश्चन में कि संसाधन हम उसे कहते हैं जो कि दुनिया का सारा चीज संसाधन है। फर्क 3 भाग में बांटा हुआ है। हवा ये भी एक संसाधन है ना? पानी ये भी एक संसाधन है। ठीक है? आपको जल, भूमि, वन, खनिज, ये सब क्या है?
क्या है? आप लोग क्यों नहीं बोलते? नहीं समझ में आ रहा है? क्या है? संसाधन। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन हम उस संसाधन को कहेंगे जो हमें उपहार में मिला है, जो हमें गिफ्ट में मिला है। हम उसे बना नहीं सकते हैं और न निर्माण कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो है सिर्फ हम लोगों को उपहार में मिला है, ईश्वर ने दिए हैं। कौन दिया है? ईश्वर ने। तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और मनुष्य उसे बना नहीं सकता है। मनुष्य उसे बना नहीं सकता। अब ये सोचने वाली बात है सर, मनुष्य क्या क्या नहीं बना सकता है? ठीक है, तो क्या क्या पता है? जल मनुष्य बना सकते हैं? नहीं। पत्थर, पहाड़, खनिज पदार्थ, है ना, भूमि, ये सब बना सकते हैं? सूरज, ये सब उपहार है। ठीक है, तो सूरज ये सब क्या है? हम लोग को प्राकृतिक संसाधन है। जो मनुष्य नहीं बना सकता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो हमें ईश्वर ने दिया है, भगवान और अल्लाह ने दिए हैं, है ना। वो चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझा गया? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो जवाब देना है। कोई बता सकता है? चलिए सरवर बाबू बताइए। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य नहीं बना सकते हैं। वेरी गुड। इसको हम थोड़ा सा चांद लगाने का काम करेंगे, 4 चांद लगाने का काम करेंगे जब, है ना। इसको हम बोल सकते हैं, थैंक्स, बैठ जाओ। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो हम लोगों को ईश्वर द्वारा उपहार मिला है, जैसे में चांद, सूरज, जल, वन, भूमि, पहाड़, खनिज पदार्थ, ये इत्यादि चीज हम लोगों को उपहार मिला है। यानी मनुष्य ये प्राकृतिक संसाधन को नहीं बना सकते हैं, वो सारा चीज प्राकृतिक संसाधन करते हैं, वो सारा चीज प्राकृतिक संसाधन में आता है। कोई दिक्कत? अब आइए, अब समझ में आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है? प्राकृतिक संसाधनों को 4 उदाहरण दीजिए। अब ये 4 उदाहरण देना है, 4 नहीं कई देख सकते हैं। आपको प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है बता सकते हैं? सूरज। अच्छा, आप लोग सब एक चीज बताए सर, सूरज प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन नहीं है। तो अच्छा बताए, सूरज से मनुष्य को फायदा है कि नहीं? क्या कहा गया है संसाधन में? मनुष्य का मूल्य, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो सारा चीज संसाधन कहलाता है। अगर बताइए अभी आप लोगों को सूरज ना रहे, सूरज ना रहे तो बताइए आप चल जाइएगा? टॉर्च लेकर चलना होगा। रात में देखिएगा सूरज डूब जाता है तो क्या हो जाता है? रात हो जाता है। और रात हो जाता है तो आप नहीं चलते हैं, चल पाते हैं? नहीं चल पाते हैं। तो बताइए सूरज कितना है? तो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। चांद भी प्राकृतिक संसाधन है, तारा भी, मतलब सारा चीज क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो 4 उदाहरण नहीं, आप 10 भी उदाहरण दे सकते हैं। जल, भूमि, सोना, चांदी, है ना, मतलब खनिज उत्पाद में, खनिज पदार्थ में सब कुछ आ गया। जितना खनिज है सारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हम लोग बना सकते हैं? भूमि नहीं कर सकते हैं। तो आप 4 क्या 40 भी बता सकते हैं खनिज आपका प्राकृतिक संसाधन के बारे में। लेकिन आप लोग को लिख दिए हैं एग्जाम्पल में, जल, भूमि, वायु, वन, खनिज पदार्थ, सूरज, चांद, ये सारा चीज क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मान लीजिए कि मनुष्य नहीं बना सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। मानव निर्मित संसाधन क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक तो प्राकृतिक, 3 प्रकार के संसाधन के बारे में बता रहे हैं हम। तो एक तो आपका प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता दिए। अब क्वेश्चन दूसरा आ रहा है कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो देखिए, मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये मार्कर, ये किसने बनाया है? कोई भी बनाया होगा, मनुष्य बनाया होगा। ये बोर्ड हो गया, किसने बनाया है? मनुष्य। ये आप देख रहे हैं बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिससे हम लोग लाइन का प्रयोग करते हैं, वो किसने बनाया होगा? ये मोबाइल किसने बनाया है? ये आप माइक देख रहे हैं, ये कपड़ा देख रहे हैं, ये सारा चीज, यानी आप मान लीजिए कि जो मनुष्य बना दिया उसे हम मानव निर्मित संसाधन। और दूसरा इसका आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है, इसलिए हम आप लोग को बता दें, मानवकृत संसाधन। मानवकृत यही है, मानव निर्मित का ही मानवकृत आपका को कहीं कहीं पूछ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं कि जाहिर सर मानव निर्मित बताए थे और मानवकृत आ गया। तो मानवकृत संसाधन इसी को कहा जाता है जो मनुष्य किसी भी संसाधन को बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? आप लोग को समझ में आ गया है ना? तो मानव संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को, संसाधन किसे कहते हैं?
हमारे चारों ओर नजर आने वाले जितने चीज दिखाई दे रहे हो वो सब क्या है? संसाधन है। फर्क है कि सब अलग अलग भागों में बटा हुआ है ना। आप लोग हाई स्कूल जाते हैं ना, सब हाई स्कूल में इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क है, कोई 9 क्लास का है, कोई 10 क्लास का है, लेकिन सब हाई स्कूल का स्टूडेंट है। लेकिन जैसे ही अगर पूछा जाता है कि क्लास बताइए, स्कूल तो कार्तिक उच्च विद्यालय मनातू बताते हैं ना, लेकिन आपसे पूछ दिया जाता है क्लास तो तुरंत चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? सर 9 क्लास, सर 10 क्लास बताते हैं ना। उसी तरीका से सब संसाधन है, लेकिन अगर पूछ दिया जाता है कि कौन संसाधन क्या है, तो आप चेंज कर देते हैं। सूरज मानव, सूरज प्राकृतिक संसाधन, जल प्राकृतिक संसाधन, भूमि प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन, पहाड़ प्राकृतिक संसाधन है ना, पेड़ पौधा प्राकृतिक संसाधन है ना। अब दूसरा लोग जवाब देता है मानव निर्मित संसाधन में कलम, मकान, सड़क है ना, ये सारा चीज क्या है? बेंच, डेस्क, मोबाइल, टीवी, रेडियो, रेल, ट्रक, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, निर्माण किया है, इसलिए हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और जो हम लोग बना नहीं सकता है, जो मनुष्य बना नहीं सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और हम लोग मानव संसाधन में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? एक और है ना, मानव संसाधन। हम लोग मानव है, इसलिए हम लोग मानव संसाधन में आते हैं। बात समझ में आ गया? तो आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर संसाधन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन संसाधन होते हैं, कौन संसाधन क्या है, ये सारा चीज आप इसमें आंसर बता सकते हैं। हम शॉर्टकट में बता देते हैं। मानव संसाधन चारों ओर पाने वाले सभी संसाधन किसे कहते हैं? चारों ओर पाने वाले सभी चीज क्या है? संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। कौन कौन? मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन हम लोग, मानव निर्मित हम लोग जो बनाते हैं, और प्राकृतिक जो अल्लाह भगवान ईश्वर ने दिए हैं। बस याद रख लीजिए। अब इसी को आप पूरा लिख सकते हैं कि कौन सा क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर पूछ दिया जाए मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण दीजिए, तो आप बता सकते हैं बेंच, मोबाइल, कपड़ा, किताब है ना, घर, मकान, बल्ब, ये सारा चीज है। 4 नहीं 40 दे सकते हैं। अगर पूछ दिया जाएगा प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताइए 4, तो आप बता सकते हैं जल, भूमि, वायु, सूरज, पत्थर, पहाड़, ये सारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो आज आप लोगों को संसाधन का 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप सभी को मैं बता दिया। इसी तरीका से आप लोगों को हम सारा चीजों को बताते रहेंगे। तो आप सभी इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर का काम आप लोगों को हम पिछले 4था 5वां पिछले वीडियो में बताए थे कि शिक्षक का काम है, दुनिया का कोई भी शिक्षक का काम है पढ़ाना, लिखाना, समझाना और बताना। पढ़ाना, लिखाना, समझाना और बताना। अब पढ़ना, लिखना, समझना और सुनना, ये किसका काम है? विद्यार्थी का काम है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हम समझा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। हम लिखवा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिएगा और समझ जाइएगा। तो आपको क्या होगा? आप इसी को जाकर एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। पास होने वाला सारा विद्यार्थी पास हो जाते हैं, लेकिन पास आपको होना नहीं है, अच्छा नंबर लाना है। पास होने के लिए अपने आए, पास होने के लिए तो कोई भी पास हो जाएगा। 20 नंबर तो आपको स्कूल से मिलने लगा है, और पास कितना पे होता है? 33 नंबर पे पास होता है। बताइए, 13 नंबर तो बिना वो बकरी चराने वाला भी आपका पास हो जाएगा। लेकिन आप इतना दिन से ट्यूशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आपको 33 नहीं लाना है, 75 प्लस लाना है। और जब तक 75 प्लस नहीं लाते हैं, 75 प्लस, 75 से ज्यादा हो, कम से कम में 75 हो, कम से कम में 75% हो, और बाकी ज्यादा में 90, 80, 95 ये चीज हो। तक ये कोई भी आप सुनते होंगे फलना ने पूरा जिला टॉप किया, फलना ने झारखंड टॉप किया, फलना ने स्टेट टॉप किया, फलना ने स्कूल टॉप किया। अच्छा वो बताइए वो क्या है? वो भी इंसान है, वो भी विद्यार्थी है, वो भी टीचर से पढ़े, आप भी टीचर से पढ़ रहे हैं,
है ना। आप वो भी 10 क्लास में, आप भी 10 क्लास में। फर्क यह है पढ़ने का, तो आप अगर ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, है ना, और नहीं समझ में आता है तो अपने टीचर से सवाल कीजिएगा, पूछिएगा, तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आप अच्छा नंबर लाने के लिए पूरा अभी 2 महीना का समय है, मार्च लास्ट या 1-1.5 महीना का समय है, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। इसलिए ढंग से तैयारी कीजिए। बस आज का इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.